चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज ग्रेविटेशन के जेईई मेंस के 2024 के पीवाई के हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कि एन एस्ट्रोनॉट टेक्स अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम अर्थ टू स्पेस होता है। ही थ्रू द बॉल इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 318.5 किलोमीटर। ठीक है, 318.5 किलोमीटर पर वो उसको क्या कर देता है, बॉल को थ्रो कर देता है। जैसे मैंने कहा ये मेरी क्या है, अर्थ है, और मैं एक ऑर्बिट भी कंसीडर कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल क्या है, ऑर्बिट है, जिसके अबाउट हमारा जो सैटेलाइट है, मतलब ये एस्ट्रोनॉट है, मतलब फॉर एग्जांपल इस सैटेलाइट में यहाँ पे इसने क्या किया, बॉल को ले गया और थ्रो कर दिया इसको। और इसकी जो रेडियस इन्होंने दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, मतलब रेडियस नहीं, सरफेस से जो हाइट दे रखी है, ये वाली जो दूरी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 318.5 किलोमीटर। और जो रेडियस दे रखी है आपको, ये दे रखी है 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया स्मॉल एच, ये हो गया आपके पास आर ई। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जब ये यहाँ पर होगा, ठीक है, मतलब सैटेलाइट में रोटेट कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी वेलोसिटी भी रही होगी। अगर टोटल एनर्जी की बात करूं, ऑर्बिटल एनर्जी की, तो कितनी होगी भाई, वो होती है आपकी -G m, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच के बराबर होगी। और अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी एट दी सरफेस, सरफेस पर, है ना, अर्थ के सरफेस पर कितनी थी, तो वो थी -G m, स्मॉल एम, अपॉन आर ई के बराबर, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। यहाँ तो देखो टोटल एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी जब ये सरफेस पर रखा हुआ था। तो आपको बेसिकली यही चेंज निकालना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कितना था फ्रॉम अर्थ सरफेस टू दी ऑर्बिट। तो आप लिखोगे चेंज इन टोटल एनर्जी, ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, दैट इज फाइनल जब ऑर्बिट में रोटेट करने लगा तो कितनी है, -G कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच माइनस ऑफ -G m अपॉन आर ई। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो है आ जाएगा आपका G m स्मॉल m इन ब्रैकेट 1/r e, है ना, -1/2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच। ठीक है भाई, जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करोगे, है ना, एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो फैक्टर आता है वो अराउंड देखो ऐसा आ जाता है, 1/r e हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा आपका 2.1 टाइम्स ऑफ आर ई, है ना, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और जब ये इतना हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, किसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 2.1 -1 1.1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.1 G m स्मॉल m अपॉन 2.1 आर ई। पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो इन्होंने यहाँ बोली थी, वो कितनी आ गई आपके पास, 11 आ गई। तो यहाँ पे x कितना हो गया आपके पास, 11 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, अ सैटेलाइट ऑफ मास 10⁻³ kg। जो मास दे रखा है सैटेलाइट का वो दे रखा है आपको 10⁻³ kg, इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r, है ना। जैसे ये आपका एक प्लैनेट हो गया और इसके अराउंड एक सैटेलाइट थी जो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और इसकी जो रेडियस इन्होंने दे रखी है, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट की, वो 2r के बराबर दे रखी है। दैट मीन्स जो हाइट की अगर बात करी जाए तो हाइट कितनी, r के बराबर, और जो रेडियस है वो तो r है ही। जो ओवरऑल इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी भाई, 2r के बराबर होगी। यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रही है जिसका मास इन्होंने दे रखा है हमें 10⁻³ kg के बराबर, ये प्लेनेट है। अब देखना जरा, इन्होंने बोला इफ 10⁴ r/6 जूल एनर्जी इज सप्लाइड टू द सैटेलाइट इट वुड रिवॉल्व इन अ न्यू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ठीक है भाई,
पहले तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँ कि कितना होगा एनर्जी, जो टोटल एनर्जी इसकी है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इसकी है इस ऑर्बिट में वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। तो यहाँ पे अगर रेडियस की बात करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है भाई, 2r के बराबर है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी आपके पास, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर। अब इन्होंने कहा कि अगर इतनी एनर्जी इसको और प्रोवाइड करा दी जाए, है ना, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड है ना, मतलब चेंज इन एनर्जी या फिर इतनी एनर्जी को चेंज कर दिया, तो ये है 10⁴ आर अपॉन 6 जूल, इतनी एनर्जी दे दी जाती है। तो ये कितना मतलब किस ऑर्बिट में क्या करेगी, रिवॉल्व करने वाली है, तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब इसको आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, स्मॉल एम की वैल्यू वगैरह रख दो। और अदरवाइज देखो टोटल एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख कर सकता हूँ माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ थोड़ा, इंटू आर, एक आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इधर हो गया आपका m/4, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या लगा, जी लिखा हुआ है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू आर इंटू m/4। यहाँ वैल्यू जरा पुट कर दो, जी की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है, आर को ऐसे ही रहने देते हैं, एम जो दिया था वो 10⁻³ दिया था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। पहले एनर्जी जो थी वो इतनी थी, नेगेटिव साइन भी लगा लो भाई। तो ये हो गया आपके पास 1/4 इंटू 10⁴ के बराबर, इतनी एक्सेस एनर्जी और दे दी गई। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी फाइनल वाली, क्योंकि इसमें ऐड हो गई ना एनर्जी वो वाली, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/6 इंटू हाउ मच, 10⁴ आर के बराबर। अब जरा देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये आपके पास हो जाएगा थोड़ा सा, अगर बात करें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो गया, यहाँ मच ये कितना जाएगा इधर 3 प्लस और ये चला जाएगा 2, तो 5/12 इंटू 10⁴ आर के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल एनर्जी फाइनल आपकी कितनी होगी, इतनी होगी। पहले कितनी थी, पहले इतनी थी, है ना भाई। अब ये वाली फाइनल वाली हो गई और ये वाली आपकी इनिशियल वाली थी। तो यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है क्या कि कौन से ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा होगा, बोलो भाई, कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी फॉर्मेट में इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी कैपिटल एम अपॉन इसको 2r को, है ना। आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर का, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा 2r। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, ये जी है। तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मेट बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस जी इंटू आर स्क्वायर एम अपॉन 2r, और इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो इसके बराबर, तो ये आपका हो गया 5/12 इंटू 10⁴ आर, एक आर से आर चला गया, स्मॉल एम की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, जी की वैल्यू भी पुट कर दो, तो ये हो गया आपके पास -10 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 5/12 इंटू 10⁴। इवन यहाँ पर आर भी है अपॉन 2r, तो 10, ये 10⁻³ 10⁻4 से 10⁻4 भी गया, और इससे ये आपका चला गया 6 टाइम्स। जो स्मॉल आर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 6/5 इंटू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर की वैल्यू है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करोगे आप, इन्होंने बोला है कि इट वुड रिवॉल्व इन अ न्यू सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट कुछ गड़बड़ जा रहा है, लेट मी चेक। 1/4 प्लस 1/6 ये हो जाएगा आपका 12, एलसीएम लिया तो 3 इधर गया और 2 इधर गया, 3 + 5 12 हो गया, ये चीज़ तो सही करी है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, जी m/r इसकी वैल्यू इतनी, r हो गया m/4 -10 इंटू 10⁻³ बाई 4 हो गया इंटू r, तो 1/4 इंटू 10⁻r हो गया। इफ इतनी एनर्जी सप्लाई टू द सैटेलाइट,
इट वुड रिवॉल्व इन अ न्यू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। इतनी एनर्जी दी जाएगी तो माइनस प्लस, अरे यार गड़बड़ कर दिए ना, या माइनस होना चाहिए था, हमने ऐड कर रखा है। देखो ये चीज ना हमने, क्योंकि एनर्जी सप्लाई की गई और हमारे पास टोटल एनर्जी तो नेगेटिव में थी, यहाँ पर आपका एक माइनस आना चाहिए था। ये चीज जो गड़बड़ कर रखी है हमने, इसको सही कर लो। ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस हाउ मच 1/6 इंटू इतना, तो यहाँ पर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1/12। अगर ये 1/12 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास ये 1 मीन्स 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 6R के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा करेक्शन की जरूरत थी क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था ना, इतनी एनर्जी सप्लाई की गई है, दैट मीन्स टोटल एनर्जी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ, अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड तो कम हुई होगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी होती है तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ी होगी। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। टू सैटेलाइट ए एंड बी गो राउंड इन अ प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियाई 4r एंड r इफ द स्पीड ऑफ ए इज 3v द स्पीड ऑफ बी विल बी। ये तो देखो यार क्या है कि जैसे ये आपका क्या हो गया, प्लेनेट हो गया, ये आपका एक ऑर्बिट हो गया है ना, और एक और ऑर्बिट इन्होंने दे रखा है कि ये आपका दूसरा ऑर्बिट है। मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये तो प्लेनेट है, ये आपका ए ऑर्बिट और ये आपका बी ऑर्बिट। आगे बोला था, अच्छा ए की रेडियस ज्यादा दे रखी है तो इसको ए ऑर्बिट और इसको बोल देते हैं बी ऑर्बिट। बोला कि इसकी जो रेडियस है सर्कल ए कैपिटल आर है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ये 4 आ रहा है। अब कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ ए इज 3b, है ना, द स्पीड ऑफ बी विल बी। देखो यार यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, v, है ना, तो यहाँ पर 3 भी दे रखी है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, हमसे ये कैलकुलेट करवाया है। कैसे निकाला जाए, बोलो भाई। तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, मैग्नीट्यूड का हाफ, एंड टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है तो हमें मॉड लगाना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, जो किसके बराबर होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब देखो काइनेटिक एनर्जी a अपॉन काइनेटिक एनर्जी अगर b की बात करूं तो यहाँ यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आर बी अपॉन आर ए के बराबर। और आर बी कितना है, आर बी जो दे रखा था वो दे रखा है आपके पास आर, और ये आर ए दे रखा है 4r के बराबर। ठीक है भाई, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, अगर यहाँ पर बात करें तो मास सेम सेटेलाइट का कंसीडर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा इधर आपका वी ए स्क्वायर अपॉन वी वी स्क्वायर। अब वी ए कितना है, तो ये है आपका 3v के बराबर। ठीक है भाई, अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 1/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 3v अपॉन वी वी इज इक्वल टू 1/2। तो वी वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 टाइम ऑफ बी के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी एथ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलो फिर आगे की बात करते हैं अभी हम, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बोला था कि टू प्लेनेट ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2 मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 एंड r2। चलो यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया, और ए एंड बी दो प्लानिट हैं, एक का ऑर्बिट ये हो गया और दूसरे का ऑर्बिट ये हो गया। ठीक है भाई, ये आपका सन है, ये सन हो गया। और इस प्लेनेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बोल देता हूँ इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसको आपने b बोला है और इसको इन्होंने क्वेश्चन में a बोला है। इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है r1 के बराबर, और इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है आपको r2 के बराबर। आगे बोला इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ a इज l एंड दैट ऑफ b इज 3l द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टी ए अपॉन टी वी, तो ये कितना हो जाएगा यार, ध्यान से देखना। जो टाइम पीरियड होता है ना, ये होता है आपके पास 2 पाई
अंडर रूट ऑफ gm इंटू आर की पावर 3/2। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इधर लिख लेता हूं, ये होता है आपके पास एम वी इंटू आर के बराबर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट जो होगा वो इतना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वेलोसिटी होती है ये क्या मास है, और ये मास हो गया किसका, जो प्लेनेट रोटेट कर रहा है। तो देखना, अगर मैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को यहाँ प्लेस करूं तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल एम अंडर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर के बराबर इंटू आर। तो यहाँ से ये हो गया आपके पास एम अंडर रूट ऑफ जी एम इंटू आर की पावर 1/2। ठीक है? अब इन्होंने बोला था कि इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इज एल एंड दैट ऑफ बी इज 3l। तो अगर मैं एल ए की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास हाउ मच, m1। ये चीज तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो अंडर रूट ऑफ जी एम, क्योंकि यहाँ पे मास जो है वो सन का होगा, ये सन का मास है, इंटू आर, r1 की पावर 1/2। और एल बी जो होगा ये है आपका m2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी एम एस r2 की पावर 1/2। यहाँ से एल ए जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एल बी दे रखा है आपको। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे m1, ये वाला पार्ट तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास r1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से जो आएगा आपके पास वो आएगा m2 इंटू r2 की पावर 1/2 और 3 भी आएगा। सही है? तो यहाँ से अगर मैं R1 और R2 का रेशियो निकालूं, है ना, तो ये कितना आएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 और इसका पावर होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ गया। अब ना हम जानते हैं जो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल किसके है, R के है, तो T1 अपॉन T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। ये चीज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास हाउ मच, टी ए अपॉन टी बी पूछा है ना, तो टी ए अपॉन टी बी, तो टी ए की रेडियस R1 दे रखी थी, इसकी रेडियस R2 दे रखी थी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया आपके पास 3 टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 3 टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R2, 3 टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1, और L अपने ले लिया, ये रहा M1 R1। अगर देखा जाए 1/2, 3 टाइम्स ऑफ M2 इंटू R2 की पावर 1/2, तो R1 अपॉन R2 जो हो गया वो कितना हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1, है ना, और यहाँ से R1 अपॉन R2 3 टाइम्स ऑफ एंड दैट ऑफ B इज 3l। ओके ओके, ये वाला जो गड़बड़ है ये 3 इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ L इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने एंगुलर मोमेंटम ऑफ A इज L एंड B इज 3l, तो इसका L है तो इसका 3 टाइम्स LA का वो LB के बराबर होगा, तो ये 3 इधर आएगा, तो ये 3 बेसिकली आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, है ना, तो ये यहाँ नहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपकी 3/2। अगर ध्यान से आप देखो, और ये इवन होल स्क्वायर भी था, इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर निपटा, ये हो गया क्यूब के टर्म में, तो ये 1/27 M2 अपॉन M1 और इसका होल क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अर्थ को आप क्या अज्यूम कर लो भाई, एक स्फीयर अज्यूम कर लो जिसकी डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, सिग्मा kg पर मीटर क्यूब। आगे क्या बोला, a body weighed 300 Newton on the surface of the earth. How much it would weigh at r/4 depth under the surface of the earth? तो यहाँ से अगर r/4 नीचे जाया जाए, है ना, मतलब गड्ढा किया जाए और इसको r/4 नीचे ले जाकर रख दिया जाए यहाँ पर,
तो डेप्थ के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, मतलब ये तो स्मॉल h की वैल्यू आपको दे दी, तो देखो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा बोलो कि जो जी फैक्टिव होता है ना, एट डेप्थ, वो कितना होता है भाई, ये होता है आपका जी नॉट इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर के बराबर। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि आर वाई फोर पर कितना होगा, तो एच की वैल्यू आर वाई फोर दे रखी है, तो ये हो जाएगा जी नॉट 1 माइनस आर वाई फोर अपॉन आर, है ना। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया आपके पास जी नॉट, आर से आर गया तो 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4 ऑफ जी नॉट, और ये हो गया आपके पास 3/4 इंटू जी नॉट, ऐसे ही रहने देते हैं चलो। अब इन्होंने देखो क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो वेट है बॉडी का, मतलब एम जी नॉट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो दे रखा है आपको 300 न्यूटन दे रखा है, और यहाँ पर जो वेट होगा, है ना, डेप्थ एट एच इज इक्वल टू आर बाई फोर पर, तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू 3/4 जी नॉट। तो एम जी नॉट की वैल्यू कितनी है, 300 न्यूटन है, तो 3/4 इंटू 300 कितना हो गया भाई, ये चला जाएगा अपना हाउ मच, 75 टाइम्स, है ना, और 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये अराउंड आपका 225 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला था, यहाँ बोला था कि टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी, द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज, द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज, अगर इसको भेजना है आपको, तो देखो जो वी नोट होता है ना, सॉरी वी एस्केप जो होता है, ये होता है आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन आर ई के बराबर। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आसान सी बात है कि हाफ ऑफ स्मॉल एम, क्योंकि जो मास दे रखा है बॉडी का वो स्मॉल एम दे रखा है, इनटू वी एस्केप का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ एम इंटू 2 GM अपॉन आर ई, और इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो यार, आगे आपका 2 से 2 निपट जाएगा इवन, तो ये आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई है। अच्छा, स्मॉल जी के टर्म में दे रखा है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक आर ई का मल्टीप्लाई कर दो और एक आर ई का डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या लिखी हुई है, जी लिखी हुई है, GMRE। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट इन स्टेशनरी ऑर्बिट हैज टाइम पीरियड 6 आवर्स। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट, ये प्लेनेट हो गया, और एक सैटेलाइट फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, और इसका जो टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा है, ये कुछ v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही होगी, ये प्लेनेट है आपका, तो जो इसका टाइम पीरियड उन्होंने दिया वो दिया हमें 6 आवर्स। आगे बोला कि द मास ऑफ प्लेनेट इज 1/4 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, इसका जो मास है, मास ऑफ प्लेनेट, ये है आपका मास ऑफ अर्थ का 1/4 पार्ट। अब कह रहा है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज, द रेडियस ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज, तो यहाँ पर ये जो आपका रेडियस है ना, ये कितना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना था। तो देखो अगर अर्थ के केस में बात करें तो जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली वो 24, जस्ट अ मिनट, एक स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, इन स्टेशनरी ऑर्बिट, तो जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है भाई, एक स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 आवर्स होता है। अब चलो देखते हैं, ये अर्थ के केस में है टाइम पीरियड सैटेलाइट का, ठीक है, और ये जो है किसका है, ये आपका सैटेलाइट का टाइम पीरियड है विद रेस्पेक्ट टू प्लेनेट, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये 24 आवर्स होता है। और उन्होंने ये भी दे रखा है कि रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ अर्थ जो होता है वो इतना होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, आर की पावर 3/2, या फिर इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दो और इसकी वैल्यू 3/2 पावर। अब आप क्या करोगे, टी एस ई, जस्ट मिनट, मास का भी वेरिएशन है, गलती कर देंगे हम, पूरा पूरा देखो रिलेशन जो लिखता हूँ वो हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी एम इंटू आर की पावर 3/2, ये होता है फॉर्मूला। गलती हो जाएगी
देखो यहाँ पे जो मास है, मतलब जिस ऑर्बिट या प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका मास होता है। जैसे अर्थ के अबाउट सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ मास ऑफ अर्थ होगा, प्लेनेट के अबाउट ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पर मास ऑफ प्लेनेट होगा। तो आप देखो ऐसे लिखोगे TSE अपॉन TSP इज इक्वल टू, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर मास किसका आएगा, आपका अर्थ का आना चाहिए, प्लेनेट का आएगा अपॉन मास ऑफ अर्थ। देखो यहाँ अर्थ ऊपर ले रखा ना तो यहाँ अर्थ नीचे जाएगा, और इसकी पावर होगी कितनी, हाउ मच, 1/2 अंडर रूट के अंदर है, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हो गया आपका आर इसका सैटेलाइट का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अपॉन आर सैटेलाइट का विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेट, और इसकी पावर 3/2। अब ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो यार वैल्यू, जो MP दे रखा है वो ME/4 दे रखा है, तो MP अपॉन ME की वैल्यू होगी आपकी 1/4, और इसकी पावर 1/2, RSE अपॉन RSP। RSE हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ये तो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 4.2 मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर 4 अपॉन RSP, ये आपको कैलकुलेट करना था, ये ऐसे। और जो TSE है, TSE मतलब सैटेलाइट का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होता है वो 24 आवर्स होता है, और ये जो है वो कितना 6 है, तो यहाँ से कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ भाई, 4 टाइम्स, और यहाँ से ये 1/2 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 8 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई RSP, और इसकी जो ये हो जाएगा 2/3 है ना, तो ये 2 की क्यूब होता है तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो गया सीधा, इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन RSP। सिंप्लीफाई करना है यार, अब RSP इज इक्वल टू हाउ मच, हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विद हाउ मच, 10 की पावर 4, सॉरी 4.2 दे रखा है, 4.2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। कौन सा ऑप्शन, ये वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला था, इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम होता है द रेशियो ऑफ कूलम्बिक फोर्स, द रेशियो ऑफ कूलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ। एक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम दिया, द रेशियो ऑफ कूलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है ना वो ये तो डायरेक्टली आपको पता होता है, 10 की पावर 36 के ऑर्डर का होता है, ये होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये 36 10 की पावर 36 टाइम्स एटलीस्ट ज्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो बोला था अ सिंपल पेंडुलम डूइंग स्मॉल ऑसिलेशन एट अ प्लेस capital R height above the earth surface has time period of t1 is equal to 4 second at height h is equal to r के बराबर, वेयर r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है इन्होंने। यहाँ पर जो टाइम पीरियड आता है आपका है ना सिंपल पेंडुलम का, वो कितना निकलता है 4 सेकंड के बराबर निकलता है, और इन्होंने t1 बोल रखा है इसको। अब बोला कि t2 would be its time period if it is brought to a point which is at a height of 2r from the earth surface, means at height h is equal to 2r from the earth surface। आपका जो t2 हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा यही पूछा है। चूज दी करेक्ट रिलेशन। पहली बात देखो ध्यान से, उन्होंने जो भी हाइट दी है वो कहाँ से दी है, अबव द अर्थ सरफेस दी है, ध्यान से देखो। तो यहाँ से जैसे ये आपका हो गया, और इसके अंदर एक प्लेनेट भी बना देते हैं, ये रहा आपका। तो जो हाइट दी गई है हमें वो कहाँ से दी गई है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे पहले उन्होंने आर बोला था, तो अगर यहाँ से बात करूँ फ्रॉम दी सेंटर तो ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा ना यार। तो यहाँ पर ये फ्रॉम दी अर्थ सरफेस है तो ये कितना ऑर्बिट कितना रेडियस है भाई, ये आर ओ है ऑर्बिट रेडियस, और इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 3r के बराबर हो जाएगा ऑर्बिट रेडियस। तो आप क्या करोगे कि t1 और t2 इतना है, कैसे निकालना है कि हम जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है आपका 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी के बराबर। तो यहाँ से क्योंकि हमारा जी चेंज होगा है ना, तो जी इफेक्टिव, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी इफेक्टिव हो गया।
और हाइट पर जाने पर जो जी फैक्टर है वो कैसे चेंज होता है, तो पहले तो हम यहाँ पर ये चीज लिख लेते हैं कि T1 अपॉन T2 जो आने वाला है वो आने वाला है आपका G2 अपॉन G1, और वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो G2 और G1 कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो कि जो ग्रेविटी इफेक्टिव का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका G कैपिटल M। इन जनरल बात करेंगे, हमें अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लेना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज देखना, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं कि G2 अपॉन G1 लिखना है, तो देखो यहीं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, T1 अपॉन T2, और ये इनवर्स किसका रिलेशन है भाई, डिस्टेंस का है ना, रेडियस का ऑफ ऑर्बिट का। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, चाहो तो इसको स्मॉल आर भी बोल सकते थे, आर प्लस एच को, तो स्मॉल आर, ध्यान से देखना इनवर्स रिलेशन है, दैट मीन्स इसको मैं बोलूंगा G2, तो यहाँ पर आएगा R1, तो ये हो गया आपके पास 2R अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 3R। G1 है तो दूसरे वाले की आने वाली है और इसका स्क्वायर, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा आपके पास T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स 3T1 इज इक्वल टू 2T2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैच दी फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10th में इन्होंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अभी दिख रहा है, चलो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट जो बोला उन्होंने, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट, पहली बात तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और किसी ऑर्बिट में अगर वो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे दे रखा होगा ना रेडियस ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट दे रखा है, तो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो ये तो हो गया आपका पहले का। और बात करिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपके पास -G_m_m अपॉन ए, वेर ये ऑर्बिट का रेडियस, तो ये हो गया इसका। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये हो गया इसका एस्केप एनर्जी ऑफ द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट ऑफ मास ऑब्जेक्ट, ये कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस्केप एनर्जी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम यूनिट मास ऑब्जेक्ट। इसका कौन सा बचा हुआ है यार, यही बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जो ऑप्शन चलो दे नहीं है, बट हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है, ये सब होंगे इसके। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है इसमें क्या, 11 जो है इसमें देखते हैं, अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ कैपिटल L एंड मास कैपिटल M इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क and a particle of mass small m is placed at the center of the arc. The gravitational force on the particle by the wire is, कितना हो जाएगा भाई, देखो जैसे ये एक वायर था इसको उन्होंने बेंड कर दिया है, ठीक है, इसकी जो लेंथ थी मास था m और इसकी लेंथ थी l। अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा, तो रेडियस की अगर बात करोगे आप, तो रेडियस जो हो जाएगा वो कितना आप निकालोगे यहाँ से कि भैया टोटल पाई आर पेरीमीटर है और इसकी लेंथ एल थी, तो आर जो हो गया आपके पास वो कितना हो गया, एल अपॉन पाई के बराबर हो गया। और देखो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जो फॉर्मूला होता है ना इसका, कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा इस पी पॉइंट पर, तो मैं लिखता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस रिंग, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 है ना, जी लैम्डा साइन पाई बाई 2 अपॉन आर, ये होता है, ठीक। इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी है, तो इसमें किसका और मल्टीप्लाई कर दें भाई, स्मॉल m का और मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m मास का एक